नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि बैंक। निवेश और सिक्योर्ड लोन के लिए संपर्क करें पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप टू क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरवंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। विद्यापीठ सेंटर फॉर IIT, JEE एंड नीट। साई इंटरनेशनल स्कूल, निकट RTO ऑफिस, बदली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। डालिम सन बेबी स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को जनपद में सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तन्मयता से लगा हुआ है। पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम को प्रथम प्रशिक्षण पहले ही दिया जा चुका है। पूरी पोलिंग पार्टी को एक साथ बुलाकर 4-5 मई को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता ने बताया कि निर्वाचन संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी। 10 मई को पोलिंग पार्टियां अपने अपने निर्धारित स्थलों से निर्धारित बूथों के लिए रवाना होंगी। जनपद में नगर निकाय चुनाव सकुशल संपन्न कराया जाएगा, जिसको लेकर सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट लगातार क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। जनपद में नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 की प्रक्रिया गतिमान है और इसमें प्रथम चक्र में जो प्रशिक्षण हम लोगों ने कराया था उसमें पीठासीन अधिकारी और प्रथम मतदान अधिकारियों का कराया गया था। और इसके बाद से कल और परसों 2 दिन हम लोगों ने मतदान पार्टियों के रूप में पीठासीन अधिकारी और तीनों मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण कराया, जो कि सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में संपन्न हुआ। इसमें जो हमारे मतदान कर्मी थे जिन्होंने कि प्रशिक्षण भी प्राप्त किया और उनमें से वो लोग जो कि नगर निकाय के मतदाता सूची में जिनका नाम था उनको पोस्टल बैलेट विधि से उनका डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान भी कराया गया है। इसके अलावा हमारी अन्य तैयारियां भी सारी पूरी हैं और हम लोग प्रशिक्षण का कार्य पूर्ण कर चुके हैं। सभी सामग्रियां, थैले, मतपेटिकाएं तहसीलों को भेजी जा चुकी हैं और कुछ जो बची हैं वो आज चली जाएंगी। और उसके बाद से हमारा वाहन हमारे सारे एकत्र हो गए हैं। वो हमारे शीघ्र ही 10 तारीख तक हमारी तैयारी हो जाएगी और 10 को हमारी सभी मतदान पार्टियाँ अपने तहसील मुख्यालयों से वहाँ मतदेय स्थलों के लिए प्रस्थान करेंगी। मतदेय स्थलों को 2 बार सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट के द्वारा भ्रमण किया जा चुका है। दूसरा भ्रमण आज हो रहा है और इसको हम लोग करके वहाँ पर जो भी MF संबंधी व्यवस्थाएँ हैं वो व्यवस्थाएँ हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं कि 100% पूर्ण हो जाए। और इसके अलावा हमारे जो मतपत्र हैं वो भी तहसीलों को भेजे जा चुके हैं। संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, साइन रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा उसकी पैकेटिंग की जा रही है और वो पैकेटिंग करके फिर वो मतपेटिकाओं और थैलों के साथ में हमारी मतदान पार्टियों को दी जाएगी। आजमगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कलेक्ट्रेट बार और दीवानी बार में अधिवक्ताओं के संघ और प्रबुद्धजन के संघ बैठक कर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में अपील की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सुशासन व विकास की स्पष्ट नीति के साथ काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ अंत्योदय के उत्थान कार्य कर रही है। 2017 के पूर्व उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियाओं का बोलबाला था, जगह जगह दंगे होते थे। 2017 के पूर्व कोई ये कल्पना नहीं कर सकता था कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो सकता है, उत्तर प्रदेश का भी विकास हो सकता है। लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद स्थिति बदली है। गुंडे माफियाओं का राज खत्म हुआ है। उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश तीव्र गति से विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। उपचुनाव में दिनेश लाल यादव और निरहुआ को आजमगढ़ की जनता ने जिताकर लोकसभा में भेजने का काम किया, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। आजमगढ़ को जोड़ने वाली हर सड़क का निर्माण किया गया। ये सब केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार से संभव हुआ। आपके नगर साफ सुथरे हो, जल निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ हो, हर घर स्वच्छ जल की व्यवस्था हो, ये सब कार्य हमारी सरकार कर रही है। नगर निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को जिताकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम आजमगढ़ की जनता को करना है। वहीं कलेक्ट्रेट बार में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ ने अध्यक्ष दयाशंकर सिंह पटेल और मंत्री उदयराज यादव के नेतृत्व में मुख्य राजस्व अधिकारी पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि मुख्य राजस्व अधिकारी अमर्यादित आचरण करते हैं और उनके न्यायालय में विधि सम्मत कार्य संपादित नहीं हो रहा है। अधिवक्ताओं ने CRO पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। बताया कि इनके खिलाफ अधिवक्ता लंबे समय से आंदोलनरत हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
मांग की कि संघ की भावनाओं को देखते हुए सीआरओ का स्थानांतरण किया जाए या उनका जुडिशियल पावर सीज किया जाए ताकि यहाँ के अधिवक्ताओं की समस्या विवादकारियों के प्रति कदाचार से निजात मिल सके। द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह का कहना है कि आज चुनाव के समय भाजपा के लोग वोट की उम्मीद के लिए हमारे पास आए हैं, इसलिए हमारी मांग है कि सीआरओ पर कार्रवाई की जाए, जिसके लिए हम लंबे समय से आंदोलनरत हैं। उनका कहना था कि बिना सीआरओ पर कार्रवाई किए हम भाजपा प्रत्याशी का समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी की माताजी जब चुनाव लड़ी थी तो हम लोगों ने समर्थन किया था, लेकिन 5 साल के कार्यकाल में ये देखने को मिला कि वो किसी लायक नहीं है, इसलिए उनका समर्थन नहीं किया जाएगा। हमारी लड़ाई 2 सालों से चल रहा है सीआरओ के ट्रांसफर की। मैं चेयरमैन भी रहा उसमें संघर्ष समिति का। बहुत लड़ाई लड़ा गया, पूरे हमने कलेक्ट्रेट को घेरवाया, मानव श्रृंखला बनवाया, तमाम पत्रक शासन को गए, मुख्यमंत्री को दिया गया, चीफ सेक्रेटरी को दिया गया, लेकिन अब तक उस भ्रष्टाचारी का निदान नहीं हो। कार्य करने से रोक दे, डेली 20 फाइलें ले जा रहा है, बिना सुने हुए आर्डर कर रहा है। ऐसी स्थिति में मैं तो ये कहूँगा कि यह आज की जो मीटिंग हुई है यह केवल पंप एंड शो था, यथावत है, और चुनाव उनकी माँ का हम लोगों ने बना करके देखा है दीनू के 5 साल। अब 5 साल जब बनाया गया तो यह हमने पाया कि वह किसी लायक है नहीं। उस समय भी चेयरमैन यही दीनू कर रहे थे, आज ये खुद दीनू लड़ रहे हैं चेयरमैनी। तो हम लोग विरोध करेंगे, उनको वोट देना नहीं है, उनको हारना है हर हालत में। और वह लोग तो अपना भाजपा के लोग कह करके गए, उससे कोई नहीं। लेकिन हम लोग परमानेंट भाजपा के, इस बार हम लोग चुनाव में उनका साथ नहीं देंगे, इसलिए कि हम बहुत झेल चुके हैं, बहुत लड़ाई लड़े हैं। मानव श्रृंखला बनवा दिया पूरे कलेक्ट्रेट को करवाने के लिए, जब आँख में कान में जूं नहीं रेंग रहा है शासन को, तो साल भर से हमारे सारे मुवक्किल बेकार पड़े हुए हैं, सारे वकील बेकार पड़े हुए हैं। वो फाइल भी इसको उठा के ले जाके ऑर्डर कर दे रहा। तो यही तो एक मौका है जिसमें हम अपने लोगों से कहेंगे, इसके बाद कहाँ मिलेंगे कोई। अधिवक्ता इसका विरोध करेगा? बिल्कुल विरोध करेगा, करना चाहिए। वह भी तो अधिवक्ता लड़ रहा है, जो चुनाव लड़ रहा है, जिसको ये वोट करने जा रहे हैं हमारे अधिवक्ता, वो भी अधिवक्ता है और ईमानदार अधिवक्ता है। गोरखपुर से यात्रियों को लेकर आजमगढ़ आ रही रोडवेज बस और विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक से सीधी टक्कर हो गई। इस हादसे में बस चालक समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि अन्य यात्रियों को भी चोटें आई हैं। दुर्घटनाग्रस्त बस में फंसे चालक को क्रेन की मदद से बाहर निकालकर उसे अस्पताल भेजा गया। हादसा गोरखपुर मार्ग पर स्थित अशरफपुर गाँव के समीप शनिवार की भोर में हुआ। बताया गया कि आजमगढ़ डिपो की रोडवेज बस का चालक शुक्रवार की देर रात यात्रियों को लेकर गोरखपुर से रवाना हुआ। शनिवार की भोर में करीब 4 बजे उक्त बस अशरफपुर पुलिया के समीप सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। इस दुर्घटना में बस चालक राकेश गौड़ पुत्र भूलन गौड़ समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि अन्य यात्रियों को ही चोटें आई हैं। दुर्घटना में दोनों वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। बस चालक राकेश वाहन में फंसा रहा, जिसे क्रेन की मदद से बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। इस संबंध में दुर्घटनाग्रस्त बस के परिचालक सुमन सिंह पुत्र बृजपाल सिंह निवासी ग्राम महुआ थाना जहानागंज ने हादसे के लिए जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर के खिलाफ जीयनपुर कोतवाली में तहरीर दी है। गंभीर रूप से घायल चालक समेत 2 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। नीट यूजी 2023 एग्जाम का आयोजन 7 मई को होगा। महानिदेशक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से जनपद में नीट यूजी के 12 केंद्र बनाए हैं। 7 मई को होने वाली परीक्षा में इन केंद्रों पर 6086 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा कराने के लिए एडीएम प्रशासन नरेंद्र कुमार मिश्र ने पर्यवेक्षक और मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी है। एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि हर परीक्षा केंद्र पर पर्यवेक्षक की तैनाती की गई है, साथ ही 5 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। उन्होंने बताया कि जनपद में धारा 144 लागू, इसलिए परीक्षा केंद्रों के आसपास केंद्र व्यवस्थापक, कक्ष निरीक्षक, परीक्षार्थी और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। साथ ही 100 मीटर परिधि में फोटो स्टेट की दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा समाप्त होने तक किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। परीक्षा में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के पहचान पत्र और अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र को ही उनका पास माना जाए। नीट के लिए जनपद में कुल 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मॉडर्न एरा हायर सेकेंडरी स्कूल जीयनपुर, जैस पब्लिक स्कूल केशवपुर, अनजान शहीद जीयनपुर, सेंट जेवियर स्कूल मेहनाजपुर सगड़ी, जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर, केंद्रीय विद्यालय हीरापट्टी, सनबीम स्कूल सराय जगन्नाथ निकट, महेंद्र शोरूम
आजमगढ़ पब्लिक स्कूल चेकपोस्ट रानी की सराय, सेंट जेवियर हाई स्कूल समेदा, सेंट जेवियर हाई स्कूल एलवल, चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलैसा और सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर को परीक्षा केंद्र बनाया गया। एनटीए के सिटी कोऑर्डिनेटर नीलेश श्रीवास्तव ने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और परीक्षा के दौरान नकल की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। परीक्षा केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरे सीधे एनटीए हेड ऑफिस से कनेक्ट किए गए और वहीं से निगरानी रखी जाएगी। मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज के साथ ही आयुष कोर्सेज के कॉलेजों में एडिशनल एडमिशन के लिए होने वाली इस परीक्षा में बड़ी संख्या में परीक्षार्थी बैठेंगे। परीक्षा रविवार को एक ही पाली में होगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:20 तक रखा गया। परीक्षा केंद्र में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों का कंट्रोल रूम एनटीए हेड ऑफिस में रहेगा। ऐसे में परीक्षा केंद्र की पूरी गतिविधियों को एनटीए सीधे तौर पर देख सकेगा। प्रश्न पत्रों को लेकर भी कड़ी सुरक्षा बरती जा रही है। नीट के पेपर बैंक के लॉकर में रखे गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को कड़ी जांच से गुजरना होगा। एक एक अभ्यर्थी की जांच की जाएगी। इसके बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। परीक्षा को लेकर कैंडिडेट्स के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की गई। उन्हें फुल स्लीव्स कपड़े, हाई हील्स के साथ फुटवियर के मोटे तलवे वाले जूते पहनने की मंजूरी नहीं है। इसके अलावा फीमेल कानों में झुमके, नोज पिन, अंगूठियां, हार, पायल, कंगन या पेंडेंट जैसी कोई भी ज्वेलरी पहनकर एग्जाम नहीं दे सकेंगी। इसके साथ ही चप्पल और सैंडल जैसे खुले जूते पहनने की भी सलाह दी गई और परीक्षा हॉल में केवल पेन, पेंसिल, पारदर्शी बोतल में पीने का पानी, डाउनलोड किया गया एडमिट कार्ड और 2 मूल फोटो पहचान पत्र अंदर ले जाने की अनुमति है। परीक्षा केंद्र के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मुद्रित या हाथ से लिखा हुआ कागज, राइटिंग पैड, स्केल, इरेजर, ज्योमेट्री बॉक्स, पाउच, वॉलेट, गॉगल आदि सामान भी सेंटर के अंदर लाना मना है। अगर कोई पकड़ा गया तो उस अभ्यर्थियों को अयोग्य ठहराया जा सकता है। आपको ये बताना और सूचित करना चाहता हूँ कि जिले में कल 7 मई 2023 को नीट यूजी 2023 का एग्जामिनेशन जिले के 12 सेंटर्स में होना तय हुआ है, जो कि एनटीए द्वारा निर्धारित किए गए हैं। कुछ सेंटर शहर के अंदर हैं और कुछ सेंटर शहर से बाहर हैं, जैसे चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जीडी ग्लोबल, सेंट जेवियर हाई स्कूल अलवल, सनबीम सरायमीर, आजमगढ़ पब्लिक स्कूल, सेंट जेवियर समूहपुर, सेंट जेवियर समेदा, सेंट जेवियर जीएनपुर, मॉडर्न एरा सीनियर सेकेंडरी, सर्वोदय पब्लिक स्कूल, इस तरह से करके जिले में 12 सेंटर्स निर्धारित किए गए हैं। इन 12 सेंटर्स में डिफरेंट कैंडिडेट्स की स्ट्रेंथ दी गई है जो कि जिले में होनी है। उस नीट के एग्ज़ामिनेशन को एकदम हाईटेक एग्ज़ामिनेशन माना जा रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर यानी एचआरडी मिनिस्ट्री से लेकर के इस डिस्ट्रिक्ट तक एक स्तर पर 3 लेयर्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है और उनको ये भी देखा जा रहा है कि किसी भी स्तर पर कोई भी चूक ना होने पाए और जो एग्ज़ामिनेशन हो वो फेयर और फेयर ट्रांसपेरेंट एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट हो। उसके लिए एनटीए ने सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, 12 सेंटर हैं, उसके सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं, उसमें डिप्टी सेंटर सुपरिटेंडेंट्स हैं। इसके अलावा पीजी लेवल और डिग्री लेवल से ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं जो कि एनटीए द्वारा नियुक्त किए गए हैं। हर सेंटर पर कम से कम 2 ऑब्जर्वर एनटीए द्वारा नियुक्त किए गए हैं और एक डिप्टी ऑब्जर्वर जो कि एक्स आर्मी मैन होते हैं और वो डिफेंस सर्विसेज से अपॉइंट किए गए हैं। इसके अलावा लोकल लेवल पर भी एडमिनिस्ट्रेशन को एनटीए डीजी डायरेक्टर जनरल एनटीए द्वारा सभी सूचनाएं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीजीपी उत्तर प्रदेश, सचिव एजुकेशन सभी को सूचनाएं दे दी गई हैं पूरी सुरक्षा व्यवस्था के लिए। लोकल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन से भी जो एडीएम अनिल मिश्रा जी हैं उनके द्वारा भी सारी सुरक्षा की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हर सेंटर्स पर पुलिस विभाग से, थाने से पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस रहेगी, मेल फीमेल दोनों तरह करके। फ्रिस्किंग के लिए, बायोमेट्रिक के लिए सारा इंतज़ाम एनटीए की तरफ से किया गया है। कोई भी बच्चा किसी भी जगह पर एंट्री इस तरह से नहीं कर सकता कि उसकी जगह पर कोई दूसरा बच्चा आ जाए। इसीलिए इस बार एनटीए की तरफ से एक और कड़ी सुरक्षा का व्यवस्था की गई है, जिसमें सीटिंग प्लान में जो डेस्क स्लिप बच्चों के अंदर रूम सीटिंग प्लान में लगाई जानी है उसमें भी बच्चों का फ़ोटो दिया हुआ है। उनका बायोमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बाहर होगा, रजिस्ट्रेशन होगा और उसके अलावा रूम में भी उसकी चेकिंग होगी। वीडियोग्राफर आकर के उस फ़ोटो को लेंगे, उसका रोल नंबर लेंगे और उसका फ़ोटो भी खींचेंगे। इससे इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जा रहा है कि कोई भी मुन्ना भाई अगर उसमें ये सोचे कि अपनी जगह पर किसी दूसरे को रख करके एग्ज़ाम दिला ले या किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग करके नकल करने का प्रयास करे, वो संभव नहीं दिखाई देता है।
इस तरह से सारी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जा रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सुपरविजन में एनटीए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर द्वारा सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट और ऑब्जर्वर्स की उपस्थिति में ये एग्ज़ाम सुरक्षापूर्ण तरीके से शुचिता के साथ संपूर्ण कराए जाने का प्रयास किया जाएगा। कितने छात्र प्रतिभाग कर रहे हैं? लगभग 6098 छात्र इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। कई जिलों से आ रहे हैं? कई जिलों से भी हैं और ज़्यादातर बच्चों ने जो अपना सेंटर का प्रेफरेंस आजमगढ़ ज़िले के बच्चों ने दिया है। पहले ये सुविधा आजमगढ़ ज़िले के बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं थी। ये पिछली बार से ही हुआ है कि आजमगढ़ ज़िले में नीट का पेपर पेंसिल का टेस्ट ऑफलाइन यहाँ होना शुरू हुआ, जिससे वो बच्चे जो दूसरी जगह जाते थे, यानी आजमगढ़ ज़िले के बच्चे बनारस या गोरखपुर जाते थे या लखनऊ उनका सेंटर पड़ता था, अब उनको ये असुविधा नहीं उठानी पड़ती है। उन बच्चों का सेंटर यहाँ होने की वजह से उनको इस बात की सुविधा हो जाती है कि वो आसानी से अपने ज़िले में ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। बच्चों को क्या क्या चीज़ें लेके आनी है? बच्चों को अपना कुछ भी नहीं लाना है, केवल एडमिट कार्ड, 2 पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो, 1 फ़ोटो और 1 गवर्नमेंट का आइडेंटिटी प्रूफ लेकर आना है। इसके अलावा अगर वो कुछ लाना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल, उनकी यूनिफॉर्म भी डिसाइड की गई है, ड्रेस कोड भी उनका है जो कि एडमिट कार्ड में क्लियरली मेंशन है कि वो फुल स्लीव शर्ट या कैप या स्वेटर या कुछ भी ऐसी चीज़ कवर करके नहीं आ सकते। क्योंकि ऐसा संभव हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ब्लूटूथ आदि इत्यादि उसमें उनकी ड्रेस में लगा हो और वो नकल करने का प्रयास कर सकते हैं। केवल ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल लेकर के और अपना एडमिट कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज और पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो और 1 अपना गवर्नमेंट का आइडेंटिटी प्रूफ लेकर आना है। बाकी सब सेंटर पर उपलब्ध कराया, उनको मास्क भी प्रोवाइड किया जाएगा, उनको पेन भी प्रोवाइड किया जाएगा, उनको सारी सब तरह की व्यवस्थाएं स्कूल सेंटर पर ही प्रोवाइड की जाएंगी जो कि एनटीए के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। गवर्नमेंट की से क्या पहचान पत्र होने चाहिए? गवर्नमेंट का जैसे उनका आधार है या ड्राइविंग लाइसेंस है या पासपोर्ट की कॉपी है या किसी का कोई लाइसेंस किसी और तरह का जो गवर्नमेंट द्वारा ही इशू किया गया है वही मान्य होगा केवल। कितने शिक्षक इसमें लग रहे हैं? हर जो सीटिंग प्लान है वो भी एनटीए ने वहाँ से बना कर दिया है। हर एक रूम में 24 बच्चे बैठेंगे, हर 24 बच्चे पर 2 इन्विजिलेटर्स लगेंगे। समय क्या इसके? हाँ, परीक्षा का समय वैसे तो 2 बजे से 5:20 तक है, यानी 3 घंटे 20 मिनट का परीक्षा का समय है। बच्चों की एंट्री 11 बजे से शुरू हो जाएगी। 11:30 बजे से उनकी बायोमेट्रिक, फ्रिस्किंग और उनका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएगा हर कैंपस में। 1:30 पर गेट बंद हो जाएगा, वो आखिरी एंट्री होगी और 1:40 पर रूम के अंदर आखिरी एंट्री होगी। 1:40 के बाद बच्चों की रूम में एंट्री नहीं हो पाएगी। 1:40 के बाद 1:45 तक बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, फिर से क्रॉस चेक होना है। 1:50 पर बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। 1:50 से 1:55 पर बच्चों को OMR शीट ओपन करके उसमें इंफॉर्मेशन भरने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा और 2 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाएगा। 5:20 पर पेपर समाप्त। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कार्यरत पुरुषकर्मियों की छटनी के संबंध में KGBV संघ के लोगों ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप छटनी को अनुचित बताते हुए आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की। ज्ञापन में कहा कि KGBV में जरूरत के अनुसार पार्ट टाइम टीचर, लेखाकार, चपरासी और चौकीदार के पद पर पुरुषों की तैनाती हुई थी। वह विद्यालय से संबंधित कार्य को नियमित रूप से करते हैं। विद्यालय के संचालन में इनका अहम योगदान है। ऐसे में छटनी करना उनके भविष्य से खिलवाड़ करना है कि बेरोजगार हो जाएंगे और उनके परिवार के सामने भरण पोषण का संकट खड़ा हो जाएगा। विद्यालय में उपयोग होने वाली सब्जी, फल, दूध, गैस सिलेंडर, बीमार बच्चों को अस्पताल पहुंचाने में मदद करना, हिंसक और जहरीले जंतुओं से बचाव करना जैसे अनेक कार्य में इनका सहयोग मिलता रहा है। कर्मचारियों ने तर्क देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों जैसी बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग आदि में पुरुष एवं महिला कर्मचारी एक साथ कार्य करते आ रहे हैं। महिला और पुरुष के आधार पर विभेद करना पुरुष कर्मचारियों के साथ अन्याय है। पुरुष कर्मचारी अपने परिवार और समाज को कैसे समझाएंगे कि हमें अपनी नौकरी से पुरुष होने के कारण निकाला गया, हमारा पुरुष होना कोई अपराध है। तैनात पुरुष कर्मचारियों ने भी ये सवाल उठाए कि यदि विद्यालय में पुरुषों की तैनाती नहीं होगी तो बालिकाओं की सुरक्षा कैसे होगी। विद्यालय में यदि पुरुष कर्मचारी नहीं होंगे तो महिलाएं बाहरी कार्यों को कैसे निपटाएंगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में हूँ क्या, मैं कहूँगा मैं था, क्योंकि अभी ये जो आदेश आया है, ये यूनियन ऑफ इंडिया का एक लेटर का जिक्र किया जा रहा है, एक सर्कुलर का। उस सर्कुलर में ये कहीं नहीं कहा गया है कि आप इस पूरे स्कूल से पुरुषों को बाहर कर दें, लेकिन उसको गलत तरीके से इंटरप्रेटेट कर रहे हैं हमारे जो अधिकारी हैं।
और ये कह रहे हैं कि पूरे स्कूल से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से पुरुषों का नवीनीकरण अब नहीं किया जाएगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से सरकार से कि जो ये कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय बालिका विद्यालय है, ये 2004 से शुरू है और तब से लेके आज तक सारे पुरुष और इसमें जो महिलाएं हैं कंधे से कंधा मिलाकर इस विद्यालय को इन्होंने इस विद्यालय की नींव रखी और इसको खड़ा किया है। और आज इस परिप्रेक्ष्य में जब विद्यालय पूरी तरह से रन कर रहा है और ये रिटर्न में भी ये दो दे रहे हैं, ये अब सोचिए कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को ये प्रमोट कर रहे हैं। ये अब तक कक्षा 6 से 8 तक चलता था, अब ये विद्यालय इतने अच्छे से रन कर रहा है कि इसको अब 12 तक बढ़ाया जा रहा है। जब इतने अच्छे से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है तो पुरुषों को निकालने का औचित्य क्या है? ये मतलब क्या ये रखना चाहते हैं, हमारे समाज को संदेश क्या देना चाह रहा है हमारी सरकार कि सर इसमें लगभग 3000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ पूरे प्रदेश में 5000 से ज़्यादा लोग बेरोजगार होंगे। मैं ये एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ सर कि हमको ये क्या नैरेटिव सेट कर रही है हमारी सरकार कि क्या पुरुष जो हैं वो महिलाओं के लिए सिक्योरिटी थ्रेट हैं? आज रात के 12 बजे भी अगर किसी बच्ची की तबीयत खराब हो जाती है और हमारे विद्यालय से फ़ोन आता है कि सर तुरंत आइए बच्ची की तबीयत खराब है, तो एक पुरुष वो अकाउंटेंट भाई हों, हमारे चौकीदार चपरासी जो वहाँ पे निवास करते हैं वो हों, उन बच्चों को सुरक्षा को लेकर हम लोग एकदम सचेत रहते हैं। और मतलब हम लोग 12 बजे रात को पहुँचते हैं, उन बच्चों का इलाज कराते हैं, दवाई कराते हैं। और आज ये कहा जा रहा है कि आप सिक्योरिटी थ्रेट हैं इसलिए आपको बाहर किया जा रहा है। हम ये जो सरकार ये जो सर्कुलर जारी की है, ये जो 25 तारीख को राज्य परियोजना निदेशक ने आदेश जारी किया है, 20 अप्रैल 2023 को अपर सचिव का आदेश है, हम इसके खिलाफ हैं और हम इसका पूरा घोर विरोध करते हैं। हमारे यहाँ से जो है पुरुष स्टाफ को निकाला जा रहा है, जो हम लोगों को कतई नहीं जो है नामंजूर है। हम लोग कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शिक्षिकाएं और समस्त स्टाफगण यहाँ पे उपस्थित हैं। हम लोग की कोई समस्या नहीं है, पता नहीं क्या समस्या शासन की है, हमको क्या नहीं पता। आदेश आया है कि समस्त पुरुष स्टाफ को विभाग से निकाला जाए और महिलाओं को की नियुक्ति की जाए। हम लोग नहीं चाहते कि पुरुषों को निकाला जाए। पुरुषों से हम लोगों को कोई असुरक्षा नहीं है, जो है हम लोग पुरुषों को रखना चाहते हैं। पुरुष नहीं रहेंगे तो हम लोग की समस्याएं होंगी। और सर हम लोग की समस्या जो होंगी वो नहीं होंगी अलग की बात है, लेकिन किसी भी पुरुष या महिला को लिंग भेद के आधार पर उनको समाज से, उनको नौकरी से, उनको परिवार से बहिष्कृत करना ये कहाँ का उचित कार्य है। अगर पुरुषों को बहिष्कृत किया जाए तो हर विभाग से पुरुष को बहिष्कृत किया जाए। हम महिलाएँ जो है अगर कोई हमको समस्या होगी तो हम खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जाएंगे तो वहाँ भी तो एक पुरुष बैठा हुआ है, हम कैसे जाएंगे? अगर हम अपने इन भाइयों से असुरक्षित हैं तो क्या हम अपने जो है कार्यालय के अधिकारियों से असुरक्षित नहीं हैं? अगर हम खंड शिक्षा अधिकारी नहीं जा सकते तो वैसे कार्यालय भी कैसे जाएं? वहाँ भी पुरुष असुरक्षित है। हम मुख्यमंत्री योगी जी, डीजे जी, सारे लोग तो पुरुष हैं, तो हम किससे अपनी बात कहें? रात में भी तो यही पुरुष हमारी जाँच करने के लिए आते हैं, निरीक्षण करने के लिए आते हैं। अगर हम लोग इन अधिकारी वर्ग लोगों से असुरक्षित नहीं हैं तो क्या हम अपने जो 4th क्लास के कर्मचारी वर्ग के लोगों से, अपने लेखाकार, चौकीदार, चपरासी भाइयों से, पार्ट टाइम टीचरों से हम महिलाएं असुरक्षित हैं? ये कहाँ का न्याय सिंह जो है, ये तो विचाराधीन है। आजमगढ़ की निजामाबाद तहसील क्षेत्र के शिबली बाजार में यूबीआई की शाखा को बंद कर दूसरी जगह स्थानांतरित किए जाने के विरोध में एक बार फिर ग्रामीणों ने शाखा कार्यालय का घेराव प्रदर्शन किया। सूचना के बाद पुलिस व बैंक अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया। निजामाबाद के शिबली बाजार में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा काफी पुरानी है। बैंक में करीब 15,000 सेविंग, 350 करंट अकाउंट, 8,000 लोन, 1124 एफडी है। लेकिन किन्हीं कारणों से बैंक ने शाखा को बंद कर नगर के बिलेसा में मर्ज करने का फैसला लिया। बैंक में नोटिस लगाए जाने के बाद से उपभोक्ता आक्रोशित हैं। बीते सोमवार को उपभोक्ताओं ने प्रदर्शन किया था। एसडीएम ने बैंक के अधिकारियों से बात कर मामले का हल निकालने की बात कही, लेकिन छठवें दिन उपभोक्ताओं ने एक बार फिर घेराव किया। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार सुविधाएं देना चाहती है, लेकिन यहाँ बैंक ही बंद किया जा रहा है। बैंक के बंद होने से उन्हें दूसरी शाखा जाने में समय, धन की बर्बादी के साथ रुपए के छीन जाने का खतरा है। वहीं बैंक के अधिकारी ने बताया कि बैंक नहीं बंद होगा बल्कि सुविधाएं बढ़ेंगी। 1 तारीख को हम लोग धरना में आए तो उस दिन भी सर यही कहा के खुलवा दिए कि खोल दीजिए। अधिकारी आ गए हैं और बैंक यहाँ से नहीं जाएगा, आप लोग को लिखित मिलेगा। उस दिन से 4 दिन का टाइम मांगे थे, आज तक 4 दिन का 6 दिन हो गया, अभी टाइम उनका नहीं पूरा हुआ और नहीं यहाँ से बैंक का मतलब कोई कागज मिला हम लोगों को। तो यहाँ से बैंक जाने की सुविधा फिर हो गई, प्लानिंग बन रही है। तो इसलिए चला जाएगा तो कितने लोगों को असुविधा होगी? सर 40-35 गांव का इसमें खाता है
और सबके लिए परेशानी है। आसपास और कोई बैंक नहीं है? आसपास कोई बैंक नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। अब बैंक जाना था तो क्यों यहाँ पे खुला? वजह क्या बताई जा रही है? वजह हमको ये भी नहीं मालूम क्यों यहाँ से जा रहा है, ये तो नहीं मालूम है। लेकिन बैंक यहाँ से ले जाना था तो बैंक यहाँ क्यों खुला, और खुला तो जा क्यों रहा है? इतने दूरी में हम लोग आते हैं पैसा निकालने, पास में स्कूल है और यही पास में गांव है। गांव सेमरा गांव से मैं आई थी एक बार, और स्कूल में जमा करना था फीस। 40,000 यहाँ से पैसा निकाली और निकाल के मैं लेकर जा रही थी, और रास्ते में 2 लोग बाइक से आए, पैसा छीनने का काम किए थे, लेकिन पैसा छीन नहीं पाए। अगर वहाँ चला जाएगा तो हम लोग औरत जाते कैसे पैसा निकालने जाएंगे, और 40-50 रुपया भाड़ा, 100 रुपया भाड़ा लगा के कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे? और 2 दिन हम लोग भाड़ा लगा के यहाँ पे आए हैं, और 2 दिन अपना आकाज यहाँ अपना काम छोड़ के आए हैं, उसका भरपाई कौन करेगा? अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती है तो आप लोग क्या करेंगे? सरकार हमारी बातें नहीं मानेंगे तो हम लोग अपना खाता तोड़ेंगे, बैंक पे कुछ कार्रवाई करेंगे, रोड जाम करेंगे। जो हम लोग जनता के जो समझ में जो आएगा वही करेंगे। दिक्कत है साहब कि हम लोगों ने वहाँ से दूर से अवल जाला, और जब हम लोगों का किशुनदासपुर बैंक रहा तो ये साहब लोगों तोड़वा के यहाँ करवा दाने, तो न दीदी के मारे हम लोगों ने यहाँ अवल गए। अब साहब यहाँ से लेके जाता हमने समूह को सखी सब जने हमें, तो 6-7 मेहरारू उतना दूर कैसे जाइए किराए पर? फिर भी वहाँ से पैसा सब लेके आई साहब। अगर बीच में छिनैती हो गल, केहू के देवे के रही, सरकार लोन दे 1 लाख, तो हम लोगों लेके अपने बाटल, अगर बीच में छिनैती हो गल हम लोगों कहाँ से भरपाई करल जाए? साहब ये हमारी दिक्कत है। क्या चाहती हैं? हम साहब यही चाहते हैं कि हमारा बैंक यही रहे। बैंक से अधिकारी आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हम लोग साहब ये कहा था कि बैंक साहब जो आए थे लिखित कह दे कि बैंक यहाँ से ना जाए। क्या कहना? वो नहीं लिखने को बोलते हैं, हम नहीं लिखेंगे साहब। हम लोग जब यहाँ लिखित होगी, हाँ यहाँ पर जो है आते हैं तो हंसते बात करते हैं, फिर उसके बाद कोई जेल से छू जाता है साहब, उससे झगड़ा करते हैं। क्यों? अगर कोई जेल से लड़का छू देता है, इतनी भीड़ में कोई आदमी नहीं छुएगा, तो साहब क्यों इतना झगड़ रहे हैं लड़के से? कोई नहीं, सुविधाएं तो अभी बढ़ाई जा रही है। बैंकिंग जितना बहुत देखिए, बैंकिंग जैसे बीसी है, बिजनेस कॉर्पोरेट है, बैंक तो वही तो बोल रहा हूँ। आप चलिए खोलिए उसको, सुविधाएं। अरे भाई आप उसको नहीं, बैंक बंद नहीं। आखिर महिलाओं का आरोप है कि 3 मई को बैंक यहाँ से चला जाएगा, क्या कारण है? कह रहे हैं कि 1 हफ्ते से बैंक नहीं खुल रहा है। बैंक तो खुला हुआ है, देखिए बैंक अभी ये लोग, अरे यहाँ के लोग ही नहीं खोलने दे रहे ना। 3 तारीख को बैंक यहाँ से चला जाएगा। सर क्या कहना है? सर जी बताइए ना। बताइए आप भी है ना यहाँ, बताइए। आप तो यहाँ के नामिंदे हैं ना, बताइए। अरे भाई सुनिए, यहाँ देखिए सुविधाएं कोई भी कम नहीं होंगी, सुविधाएं बढ़ेंगी, सुविधाएं कम कोई नहीं होगा। ये आश्वासन पूरा है। क्या क्या बढ़ाएंगे आप? डिजिटल है ना, डिजिटल देखिए, पूरा डिजिटल 6 बीसी बनाए गए हैं। एक ब्रांच में सोच के 6 बीसी 7 बीसी कम है, और भी बीसी बढ़ाए जाएंगे। जितना भी लोग का बढ़ाएगा उतना बढ़ाए जाएंगे बीसी कम नहीं बीसी की बात की जा रही है। अरे ब्रांच भी है, बीसी भी है, ब्रांच तो देखिए अब खुला। Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Play group to class 10. CBSE pattern English medium school, in-house developed digital learning platform. True digital smart school. Well qualified teaching staff. Well designed composite science lab. Fully equipped computer lab. Fully furnished library. Edge per CBSE standards. Outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200+ design activity kids and play zone for Kids Paradise Playgroup section.
Sarvodaya Public School near RTO office, Harbanshpur, Azamgarh. Affiliated to CBSE. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well-qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes. Separate composite laboratories. Separate classes for girls. Well-stocked library. Hostel facility available. Free health checkup in Sarvodaya Hospital. Vidyapit School Center, PW School, Integrated Center for IIT JEE and NEET. साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। डेरिन सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9। Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक AC and non-AC rooms, 24-hour room service, North Indian, South Indian, Chinese, Italian, veg and non-veg लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए चार चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।